जय हिंद बच्चों, मैथ फिल्टर में आपका स्वागत है। पिछले की वीडियो में आपसे एक प्रश्न पूछे थे कि हंसाने वाली गैस का नाम क्या है। ठीक है, तो इसका आंसर हम आज की वीडियो में आपको बता दे रहे हैं और इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें, क्योंकि इस वीडियो के अंत में आपसे एक प्रश्न पूछेंगे जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है, तो उस गैस का नाम है नाइट्रस ऑक्साइड, जिसका रासायनिक सूत्र होता है N2O। ठीक है, तो आज की वीडियो में देखिए लेकर के आए हैं वर्ग 10वां का प्रश्नावली 9.1 का छठा प्रश्न लेकर के आए हैं। इसका 5 प्रश्न हम पिछले के वीडियो में अपलोड कर चुके हैं। जो नहीं देखे होंगे वह लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं, वहां से क्लिक करके देख लेंगे। ठीक है, और प्रश्न थोड़ा बड़ा है इसलिए प्रश्न को स्क्रीन पर दिखा दिया गया है और प्रश्न को हम एक बार पढ़ लेते हैं। प्रश्न बोल रहा है 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तब उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। बताइए कि वह भवन की ओर कितना दूरी तक चलकर गया। ठीक है, जैसे एक भवन है, यहाँ से ऐसे एक भवन है, ठीक, और इसका ऊंचाई दिया हुआ है कितना, 30 मीटर दिया हुआ है। इस पूरे भवन का ऊंचाई दिया हुआ है 30 मीटर और एक लड़का यहाँ पे खड़ा है। यहाँ पे एक लड़का जो है वह खड़ा है और खड़ा है तो वह लड़का जो है वह 1.5 मीटर का यानी कि 1.5 मीटर का है। ठीक है, तो यह लड़का क्या करता है ना कि यहाँ से सीधे भवन की ओर जाता है ना। भवन की ओर जब जाता है तो भवन के शिखर को देखते हुए जाता है। तो भवन के शिखर को जब देखते हुए जाता है लड़का, तो सबसे फर्स्ट में जहां से वह देखना प्रारंभ करता है, यहां से जब देखना लड़का प्रारंभ करता है तो यहां पे जो आपका कोण बनता है वह बनता है 30 डिग्री का। ठीक है, अब जैसे ही यह लड़का देखते 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 थोड़ा आगे बढ़ जाता है तो यहां बढ़ने के बाद इसका जो कोण बनता है वह बनता है 60 डिग्री का बनता है। ठीक है, यहां पे 60 डिग्री का बनता है। अब बोल रहा है कि बताइए कि वह भवन की ओर कितना दूरी तक चलकर गया। अब यहाँ से लड़का चलना प्रारंभ करता है और यहाँ तक जाता है, तो यहाँ से यहाँ तक का दूरी यानी कि यहाँ से यहाँ तक का दूरी आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। ठीक है, यह लड़का जो है कितना मीटर का है, तो 1.5 मीटर का है और पूरा भवन का ऊंचाई जो है वह आपका दिया हुआ है कितना, 30 मीटर दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ से आप देख लेंगे कि लड़का का जो ऊंचाई आपका 1.5 मीटर दिया हुआ है वह भवन के ऊंचाई 30 मीटर से क्या है, 1.5 मीटर कम हो जाएगा। कैसे होगा देख लीजिए, जब लड़का यहाँ से यहाँ तक पहुँचेगा तो लड़का का ऊंचाई तो इतना से यहाँ हो गया ना, और इतना जो बच गया वो आपका भवन का ऊंचाई बच गया। तो लिखेंगे कैसे हम लोग, इसका पहले नाम दे दीजिए A, B, C और D। चलिए अब हम लोग यहां पे मान लेते हैं, कैसे माना बच्चा द्वारा तय की गई दूरी x मीटर है। ठीक है, कितना है, तो x मीटर है। अब थीटा का मान देखिए, एक चीज और दिया है आपका थीटा का मान, ये आपको दिया है थीटा बराबर, एक दिया हुआ है 30 डिग्री और एक दिया हुआ है 60 डिग्री। ठीक है, तो यहां से देखिए जब दो त्रिभुज बन रहा है तो दोनों त्रिभुज में थीटा का मान अलग अलग है। ठीक ना, तो यहां से अब लिख देंगे क्या, लड़के का ऊंचाई छोड़कर क्या है, भवन है ना, भवन का ऊंचाई बराबर। अब देखिए लड़के का ऊंचाई, तो यहां से जाएंगे तो यहां पे लड़का का तो ऊंचाई घट जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 30 माइनस 1.5 बराबर 28.5 मीटर। ठीक है, तो यहां से जो आपका भवन का जो ऊंचाई हो गया वो कितना हो गया, तो 28.5 मीटर भवन का ऊंचाई हो गया। अब यहां से ले लीजिए तो त्रिभुज
ए बी सी, आपको तो यहाँ पे देखेंगे त्रिभुज का ऊंचाई दिया हुआ है, अब इसको आपको आधार ज्ञात करना है, लंब दिया हुआ है, आधार ज्ञात करना है, ठीक है। तो त्रिभुज ले लेंगे क्या, ए बी सी में। जब त्रिभुज ए बी सी में आपको निकालना है क्या, आधार निकालना है, तो लंब बटा क्या कर दीजिए, आधार कर दीजिए। और लंब बटा आधार किसका होता है, तो tan का होता है, tan थीटा। लंब आपका कितना दिया हुआ है देख लेंगे, लंब आपका दिया हुआ है 28.5 बटा आधार आपका क्या है, तो आधार कुछ नहीं, आधार आपको ज्ञात करना है। आधार आपका क्या है, BC है, तो यहाँ पे लिख दीजिए BC बराबर tan। अब थीटा का वैल्यू कितना है, तो त्रिभुज ABC लिए हैं, यानी कि त्रिभुज यहाँ से ऐसे लिए हैं, तो इस त्रिभुज में थीटा का वैल्यू कितना है, 60 डिग्री है। चलिए अब इसे आप एक बार और यहाँ पे tan 60 डिग्री का मान रख देंगे, उसको सोल्व करके BC का वैल्यू निकाल लेंगे। ये आपका हो गया कितना, तो 28.5 बटा BC बराबर tan 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, तो tan 60 डिग्री का वैल्यू आपका होता है √3। इसके नीचे आप 1 बैठा दीजिए और तिरछा तिरछी गुना कर दीजिए। जब तिरछा तिरछी गुना कीजिएगा तो आपका क्या हो जाएगा, 28.5 बटा √3 बराबर BC, यानी कि BC का वैल्यू आपका कितना आ गया, तो 28.5 बटा √3, ठीक है। यहाँ से अब हम लोग चलते हैं त्रिभुज ABD में, लिख दीजिए अब त्रिभुज ABD में। जब त्रिभुज ABD में चलेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, इसमें भी लंब बटा आधार बराबर tan कितना, tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री। चलिए लंब आपका क्या है, तो लंब आपका दिया हुआ है 28.5 बटा आधार क्या है, तो यहाँ से देखेंगे कि त्रिभुज जब ABD पूरा लिए हैं तो इसमें आपका आधार BC प्लस CD हो गया, तो लिख दीजिए BC प्लस CD बराबर tan कितना है, tan 30 डिग्री है। अब tan 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, तो 1 बटा कितना हो जाएगा, √3। tan 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 1 बटा √3 होता है। अब यहाँ से आप क्रॉस मल्टीपल कर लीजिए, तो क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से कुछ वैल्यू है उसको वैल्यू रख लीजिए, जैसे 28.5 बटा BC का वैल्यू क्या है, अभी BC का वैल्यू रहने दीजिए, जब उसको आगे करेंगे तो हो जाएगा CD का वैल्यू कितना है, x है, बराबर 1 बटा √3। अब तिरछा तिरछी गुना कीजिएगा तो ये आपका हो जाएगा क्या, BC प्लस x बराबर, यहाँ से कीजिएगा तो हो जाएगा 28.5 √3, ठीक है। अब यहाँ से आप x का वैल्यू बैठा दीजिए, तो BC प्लस x का वैल्यू कितना है आपका, सॉरी x का वैल्यू तो आपको ज्ञात करना है ना, यहाँ से आप BC का वैल्यू रख लीजिए। BC का वैल्यू आपका आया है 28.5 बटा √3 प्लस x बराबर में 28.5 √3। यहाँ से √3 जो है 28.5 बटा √3 जो है प्लस में उधर जा कर के माइनस में हो जाएगा, तो x बराबर आपका हो जाएगा 28.5 √3 माइनस 28.5 बटा √3। अब इसके नीचे 1 है, इसे आप भिन्न का घटाव बना लीजिए। जब भिन्न का घटाव बनाएंगे तो इसका एलसीएम लेंगे, कितना हो जाएगा एलसीएम, √3 हो जाएगा। यहाँ से √3 तो ख़त्म हो जाएगा, सॉरी यहाँ से 1 है ना, तो √3 रहेगा, और इसमें जब गुना करेंगे तो ये आपका हो जाएगा क्या, 28.5 गुने 3 माइनस, क्योंकि यहाँ से इसमें जब गुना करेंगे तो √3 से √3 में गुना करेंगे तो 3 होगा, ठीक है। माइनस में कितना हो जाएगा, तो माइनस में हो जाएगा 28.5, क्योंकि यहाँ से √3 कट जाएगा तो बचेगा 1 में 28.5 से गुना करेंगे तो 28.5 x बराबर, यहाँ से गुना करेंगे 5 तिहाई 15 का 5 हाथ में 1, 3 8 24, 24 अब 1 25 के 5 हाथ में 2 और 3 दूना 6 1 7, 75.5
माइनस में 28.5 बटा √3। चलिए आगे कीजिए। अब आप 75.5 में से 28.5 को घटाएंगे तो आपको मिल जाता है कितना, सॉरी यहाँ पे गुना थोड़ा सा गलती हो गया है, यहाँ पे 8 होगा, ठीक है। 85.5 अब इसमें से घटाएंगे तो ये आपका आ जाएगा कितना, 57 और बटा में √3। अब देखिए बटा में यहाँ पे √3 आ गया तो बटा में नहीं रहता है, इसलिए रूट को हटाने के लिए आप क्या करते हैं, हर का परिमेयकरण। यहाँ पे लिख दीजिए हर का परिमेयकरण करने पर, जब हर का परिमेयकरण करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 57 बटा √3 गुने √3 बटा √3, ठीक है। इसको आप सॉल्व कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ से आपका आ गया 57√3 बटा √3 को √3 से गुना करेंगे तो 3, अब 3 से काटेंगे 57 को 19 बार में और आपका आंसर आ जाएगा 19√3 मीटर। यानी कि ये जो लड़का चला, यहाँ से जो लड़का चला डी बिंदु से सी बिंदु तक लड़का चला, वह कितना चला, तो 19√3 मीटर चला, ठीक है। तो प्रश्न बहुत आसान था, ऐसे प्रश्न एग्जाम में कभी कभी पूछ दिए जाते हैं। मैथ का प्रश्न में बस इतना ही। और आज का आपका जीके का प्रश्न है कि पेड़ पौधों के जो पत्ते होते हैं वो हरे रंग का क्यों होते हैं, उनका हरा रंग होने का कारण क्या है। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और इस प्रश्न का आंसर जानने के लिए बने रहिए आपका अपना चैनल मैथ फिल्टर से। तब तक के लिए जय हिंद।